सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमने शुरुआती सत्र में कथा के महत्व के बारे में सुना। कथा के महत्व को सुनाते सुनाते बाबा कथा की शुरुआत करते हैं और बालकांड से कथा की शुरुआत होती है। बालकांड में सर्वप्रथम 7 श्लोक हैं, उनका गायन करते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कृतारो वंदे वाणी विनायको। वंदना क्रम है ये। तुलसी बाबा भगवान की वंदना करते हैं। वंदना करना, बंधन, बंधन से मुक्त हो जाता है आदमी। वंदना से हम हल्के हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, अपने आप को बंधन से मुक्त करने के लिए वंदना करनी चाहिए। हर श्लोक में 2-2 की करते हैं। पहले 2 श्लोक में 2, एक पहले में 2 की, दूसरे में 2 की। पहला जो श्लोक है उसमें 2 की सरस्वती और गणेश महाराज की वंदना करते हैं। वो कहते हैं मैं तुलसी बाबा ने पहले सरस्वती माता की वंदना करी। हमारे यहाँ तो प्रथम पूज्य गणेश महाराज हैं, गणेश को दूसरे नंबर पर रख दिया। ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो तुलसी बाबा को नारी विरोधी कहते हैं। कहते हैं तुलसी बाबा नारी से विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो पहले सरस्वती माता की वंदना करी। क्यों पहले सरस्वती माता की कुछ संत ऐसा भी कह देते हैं गणेश की वंदना करनी है, लेकिन वाणी की देवी तो सरस्वती है। जब तक वाणी नहीं तो वंदना कैसे करोगे? इसलिए पहले वाणी होना, बोलना क्या है तभी तो बोलोगे। इसलिए पहले सरस्वती की, लेकिन साथ साथ ही है दोनों की। वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में फिर बाबा 2 की वंदना करते हैं। किन किन की? भवानी शंकरो वंदे। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। कौन है वो? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। माता पार्वती श्रद्धा और भगवान शिव विश्वास। श्रद्धा, श्रद्धा हमारे अंदर है, विश्वास है दूसरे के अंदर। तो यहाँ सीता में शिव और पार्वती वास करते हैं। जिसके अंदर भी श्रद्धा है और विश्वास है दूसरे में, उसके यहाँ शिव पार्वती वास करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर में। हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान यहाँ हैं, लेकिन दिखते नहीं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास की कमी। श्रद्धा विश्वास की कमी है, इसलिए जो भगवान सबके अंदर हैं वो दिखाई नहीं देते। जब श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा, राम के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। इसके बिना नहीं होंगे। श्रद्धा और विश्वास का मिलन जरूरी है, तब मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तीसरे श्लोक में गुरु जी की वंदना, बीच में गुरु डाल दिए। पहले 4 की वंदना, बाद में 4 की वंदना, बीच में गुरु जी। हाँ, वंदे बोधमय नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बोध में है नित्य, जो नित्य है, बोध में है, ज्ञान रूप है, शंकर रूप है, जो उस गुरु की वंदना करता हूँ।
कैसे गुरु हैं वो, या कैसे गुरु होने चाहिए? जो टेढ़े चंद्रमा को भी वंदनीय बना देते हैं। बाबा भोले ने दूज के चांद को अपने सिर पर माथे पर रख लिया। आप अपनी पूजा तो करवाते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करवा लेते हैं साथ साथ। टेढ़ा माने जो दुष्ट है, भगत। अगर गुरु का कोई चेला टेढ़ा मेढ़ा है, उल्टा पुल्टा चलता है, उसको भी गुरु सीधा कर देते हैं। यही तो गुरु का काम है। जो टेढ़े मेढ़े को भी ठीक कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। अच्छा है, उसको क्या गुरु की जरूरत रहेगी? जो पहले से ही ठीक ठाक है, कोई उसमें दोष है ही नहीं, हो गया, वो तो खुद ही गुरु हो गया। गुरु का काम है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, उसका वो काम है गुरु का। और फिर चौथे श्लोक में 2 की फिर वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। 2 की वंदना, एक कवियों में श्रेष्ठ है, एक कपियों में श्रेष्ठ है। कवियों में श्रेष्ठ कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और कपियों में श्रेष्ठ कौन है? महावीर हनुमान। दोनों ने ही भगवान के चरित्र अपने नेत्रों से देखे हैं। जो भी लीलाएं थी भगवान की, अपनी आँखों से देखी। ऐसे भगवान के पुण्य अरण्य विहारिणों, ऐसा लिखा बाबा ने। भगवान के पवित्र अरण्य में जो विहार करते हैं दोनों, उनकी वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में माता सीता, अब एक एक की करते हैं 2 श्लोकों में। पहले सीता माता की और फिर राम जी की। सीता माता कौन है? जो उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। जो इस सृष्टि का सर्जन करती है, पालन करती है, संहार करती है, कलेशों को दूर कर देती है, सब कुछ मंगल ही मंगल करती है, उन सीता जो राम की प्रिय है, मैं प्रणाम करता हूँ। न तो हम। और 6ठे श्लोक में राम जी की वंदना करते हैं। राम कौन? यन्माया वशव्रति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिनकी माया में ब्रह्मा आदि देवता लिपटे पड़े। हमारे जीवों की तो क्या इसमें गिनती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी लिपटे रहते हैं माया में। जिनकी सत्ता से ये जग झूठा है, सत्य मालूम होता है, जिनके न जानने से रस्सी में भी सांप का भ्रम होता है, ऐसे राम की मैं वंदना करता हूँ। और 7वां श्लोक, सातवें श्लोक में तुलसी बाबा कहते हैं, मैंने ये कथा क्यों लिखी, कहाँ कहाँ से, क्या है इसके अंदर, वो बताया संक्षिप्त में। नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितं कवचिदन्तोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निभन्मति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेकों पुराण, जितनी 18 पुराण, सभी पुराण में से खास खास निचोड़ ले लिया। अनेकों रामायण लिखी गई हैं, सभी रामायण में से
जो असली असली गुद्दा गुद्दा ले लिया निचोड़ के। और भी अनेकों जहाँ जहाँ से भी मिला खास, वो मैंने यहाँ लिया, इसके अंदर डाल दिया रामचरितमानस में। क्यों लिखी? स्वांत सुखाय। तुलसी बाबा 3 जगह बोलते हैं कि मैंने ये क्यों लिखी। यहाँ कह रहे हैं स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए नहीं। कोई सुने उनकी मर्जी, ना सुने उनकी मर्जी, लेकिन मैं किसी को बुलाता नहीं, आ जाओ सुनो मेरी कथा ना। मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए इसको भाषा बंद किया है, इसको लिखा है। एक जगह तो यहाँ तो ऐसा कहते हैं, एक जगह कहते हैं जहाँ गुरु से कथा सुनते हैं वहाँ कहा है। और स्वामी ने, गुरु ने मुझे बार बार सुनाया और मुझे जितना समझ में आया, भाषा बद्ध करब में सोई, उसी को मैं भाषा बद्ध करता हूँ, भाषा में लिखता हूँ। क्यों? मोरे मन, मेरे मन को प्रबोध जई होई। प्रबोध माने मुझे कुछ पता लगे, क्या है प्रबोध, मेरा मन ठीक हो जाए, कुछ जानकारी मुझे मिल जाए, अच्छा हो जाए। मोरे मन प्रबोध जई होई, मेरा मन ठीक हो जाए, साफ सुथरा पवित्र हो जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तीसरी जगह और कह रहे हैं क्यों लिखी मैंने? निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। बालकांड के आखिर में छंद है ये, बालकांड जैसे समाप्त होता है छंद लिखते हैं बाबा, उस छंद की शुरुआत है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। मैंने ये राम का यश गाया, क्यों? निज गिरा पावनी करन का, अपनी गिरा को, अपनी जुबान को, अपनी मुख को पवित्र करने के लिए मैंने ये लिखा, मैंने ये भगवान का यश गाया। 3 कारण से। और 7 श्लोकों के साथ बाबा 5 सोरठे लिखते हैं आगे। सोरठे 2-2 लाइन का होता है सोरठा। 5 देव की पूजा की है यहाँ। देखो हमारे यहाँ पंचदेव पूजा की पद्धति भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जो आज से 1200 साल पहले इस भारत की भूमि पर आए, शंकर के अवतार कहे गए। आदि गुरु शंकराचार्य बालपन में ही घर से निकल गए थे। पंचदेव की पूजा, वैसे तो गोस्वामी वैष्णव हैं, राम के उपासक हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई पंच देव पूजा भी यहाँ बाबा ने अपने ग्रंथ में समाहित की। क्या कहना चाहते हैं बाबा? देखो जब गोस्वामी थे उस समय आपस में बड़ा झगड़ा होता था हिंदुओं में ही। क्या? राम के उपासक कहते मेरे राम अच्छे, कृष्ण के उपासक कहें मेरे कृष्ण अच्छे, शंकर जी के उपासक कहते हैं मेरे शंकर अच्छे, माता के उपासक कहें मेरी माता अच्छी। ऐसे आपस में झगड़ते थे। ये देखा था गुरु जी बाबा ने। कोई मन में ये ना हो कि वो अच्छे, ये अच्छे, वो अच्छे, ना, सब एक ही तो हैं। और वैष्णव होते हुए भी शैव पद्धति को भी साथ में लिया, 5 देव की पूजा भी करती। हाँ, आदि शंकराचार्य की परंपरा को भी आगे बढ़ाया बाबा ने। 5 देव की पूजा हम करते हैं, ठीक है,
5 देव हैं कौन से कौन से? मेन तो यही है बात। गणेश बाबा, सूर्य देव, विष्णु भगवान, शंकर जी और दुर्गा माता, 5 इकट्ठों की 5 की पूजा होती है। पंचदेव पूजा करता है। 4 सोठों में की 5वां सोठा गुरु के लिए रख दिया। किसी ने कहा बाबा इतनों सारों की 5-5 की पूजा कैसे होगी, एक की नहीं हो रही, कुछ कोई सरल सा तरीका बताओ ना, एक में ही काम चल जाए, 5 का एक में ही हो जाए। तो बाबा ने एक सोठा लिख दिया, अगर 5 की एक ही में पूजा करना चाहते हो तो गुरु की कर लो। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। 5 की नहीं कर पा रहे तो गुरु की कर लो, 5 आ जाएंगे। बाबा ने यहाँ अपने गुरु का नाम लिख दिया, लिखना नहीं चाह रहे लेकिन बातों बातों में लिखाई में आ गया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर हरि नाम है, बीच में रूप डाल दिया, नर रूप हरि। जो नर के रूप में हरि ही हैं उस गुरु की पूजा कर दो, 5 देव आ जाएंगे। और इसके बाद बाबा चौपाइयों का सहारा लेते हैं। ये ग्रंथ चौपाइयों से भरा पड़ा है। मुख्यतः चौपाइयाँ हैं, गाई जाती हैं। हर चौपाई की खासियत क्या है ये सुन लें। हर चौपाई में रे आ मैं राम, हर चौपाई में राम समाया। केवल झूठ वाली जो चौपाई है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, वो वाली चौपाई, उसमें राम नहीं। ऐसे 2-3 है इस तरह की चौपाई जिसमें राम रे आ मैं नहीं आता, बाकी सब में राम समाया है। ऐसी अद्भुत चौपाइयाँ वेद मंत्र हैं। साबर मंत्र, साबर मंत्र कौन सा मंत्र? सिद्ध मंत्र। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है ताकि उसका फल मिले। ये ऐसी चौपाइयाँ हैं, साबर मंत्र सिद्ध हैं, पहले से ही, सिद्ध नहीं करने की जरूरत। बाबा की चौपाई सिद्ध मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र कौन है, कौन सा है? अगर कोई पूछे आपसे, हमारे यहाँ, हमारी धर्म में, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? राम। जितना छोटा उतना ही बड़ा महामंत्र है ये। क्या है ये? खाली मंत्र नहीं, महामंत्र। जे ही जपत महेशु, इसको शंकर जी जपते हैं और काशी में लोगों को मुक्ति देते हैं। महामंत्र, वही मंत्र तो इस चौपाइयों में है, राम का नाम। इसलिए सिद्ध हैं ये, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्ध पहले से ही सिद्ध। बाबा अपने रामचरितमानस ग्रंथ की पहली चौपाई गुरु के लिए लिखते हैं, गुरु को समर्पित। और एक नहीं, 10 चौपाई, 10 चौपाई में गुरु की वंदना करते हैं बाबा। गुरु की महत्ता को जानते हैं। तुलसी बाबा जानते तू क्या था और क्या हो गया, केवल गुरु की कृपा से। गोस्वामी जैसे पशु जानवर कुत्ता बिल्ली झूठा खाते हैं, ऐसे खाया करते हैं बचपन। बाबा का बचपन, गोस्वामी जी का, उनको गुरु ने क्या से क्या बना दिया। इसलिए गुरु की महत्ता को गोस्वामी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए गुरु के लिए खूब चौपाइयाँ लिखी, खूब वंदना की गुरु की। वैसे भी गुरु तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, सब कुछ तो गुरु है। कहते तीर्थ मिले एक फल और संत मिले फल 4। तीर्थ में जाओगे एक फल, संत मिल गया 4 फल, लेकिन सदगुरु मिले अनंत फल।
पता ही नहीं कितने। अनंत माने भगवान का नाम भी अनंत है। अनंत माने जिसका कोई अंत ही ना हो। सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। गुरु अनंत फल देता है। अनंत का मतलब भगवान ही दे देता है। ले मौज करते। गुरु को हमारे संतों ने कुम्हार की संज्ञा दी है। गुरु कौन? कुम्हार। कुम्हार क्या काम करता है? घड़ा बनाता है और उसको पीटता है कि उसके पास ऐसे होता है पत्ता सा, उसको पीटता है बाहर से, लेकिन अंदर से अंदर हाथ लगाए रहता है, कभी टूट ना जाए। ऐसे ही गुरु बाहर से तो डांटेगा, अंदर से कोमल है। अपने चेले को बाहर से खूब डांट मारेगा गुस्से में, लेकिन अंदर तो बड़ा कोमल हृदय है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। भीतर से सहारा दे, बाहर मारे चोट। दिखाने के लिए बाहर से डांटता रहता है, लेकिन अंदर तो कोमल हृदय है गुरु का। गुरु एक शरीर नहीं है, तत्व है। तत्व है, तत्व। गुरु को शरीर मत मानो, अपराध है ये गुरु को शरीर मानना। अगर गुरु और भगवान दोनों हैं तो क्या करें? कहते हैं गुरु और गोविंद दो खड़े। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी, भगवान भी खड़े हैं। चेला आया, किसके पैर पहले करूं? किसके पैर पहले छूं? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मन में विचार आया और सोच के कहने लगे, बलिहारी गुरु आपनो, जय गोविंद दियो मिला। गुरु ना होते तो गोविंद कहाँ से मिलता? कहते हैं भगवान कभी कभी माफ नहीं करते। अगर गुरु ना होते, भगवान तो पैसे ही माफ नहीं करते, तो माफ कौन करता? गुरु। गुरु का सहारा लेना पड़ता है। भगवान माफ ना करें तो गुरु कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। मैं बारी बारी जावा गुरु जी के पास, मैं बारी बारी जावा गुरु जी के पास। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई। काल कर्म की कोठरी, हाँ काल कर्म की कोठरी, गुरु करे सो होय। मैं बारी बारी जावां गुरु जी के पास, मैं बारी बारी जावां गुरु जी के पास, बारी बारी जावां गुरु जी के पास। गुरु जी की चौपाई गा लेते हैं। गोस्वामी लिखते हैं, बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास है सरस अनुरागा। अमीय मोरी में चूरण चारु, समन
परिवारो सुकृति शंभो तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मन हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पदनक मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भाग उर आवरि जासु उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सुजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जय कानिक गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन गुरुपद पंकज पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की रज की वंदना करते हैं। गुरु के चरणों की चरण रज की चरणों की धूलि की वंदना करते हैं। कैसी है? सुरुचि रुचि देती है, भजन में रुचि लगती, सुबास देखने में सुंदर खुशबूदार, सरस है, सरीली है, अनुरागित है, प्रेम भरी है, संजीवनी बूटी है। हमारे जो रोग हैं सांसारिक, अंदर जो रोग भरे पड़े हैं, भव रुज परिवारु, हमारे सभी रोगों को दूर कर देते हैं। और उसी जो है कहता उस रज की मैं अंजन बना के अपनी आँखों में डालूंगा और आँखों के दोष दूर कर दूंगा। बाल कांड है, बाल कांड माने बच्चा, बाल माने बच्चा। बचपन में दोष आँखों में होता है। बचपन में दोष आँखों में। बच्चे को देखोगे जो कुछ देखता है उसी को मांगने के लिए चल पड़ता है। आँखों जब तक देखता नहीं कोई बात नहीं, जैसे ही देखा अगर मम्मी ये दिलवा दो, कोई खाने की चीज़ देखी, खाने की कहना चाहे पेट भरा है लेकिन फिर भी कहेगा दिलवा दो, खानी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आँख देख जो बच्चा जो देखता है वही करता है। 10 चौपाइयों में बाबा ने गुरु की वंदना की है यहाँ। और गुरु की वंदना के बाद अगर किसी के बारे में चौपाई पहले लिखी है तो ब्राह्मणों के बारे में। हाँ, बंदम प्रथम महीसुर चरण, पहले मैं जो है ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अच्छा, गुरु की चरण रज माने चरण धूली, इसका मतलब मोटा सा अर्थ क्या है इसका? सिंपल सा सादा सा अर्थ, गुरु के वचनों में विश्वास।
गुरु के वचनों को मानो, मानो नहीं वैसे दबाए जाओ, कोई फायदा नहीं ना। गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु के चरण रज की सेवा है। गुरु के चरण दबाना वो अलग बात है, ठीक है, दबाओ तो, लेकिन गुरु की आज्ञा मानना मेन बात है। गुरु की मानो है कि नहीं, चरण दबाए जाओ, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। यहाँ चरण रज का मतलब ये है कि गुरु के चरणों में विश्वास करना, गुरु की आज्ञा मानना, यही है चरण रज। चरण ये नहीं कि धूली लगा तो ली, करना कुछ मानते है ही नहीं, धूली लगाने का फायदा क्या है? गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु के चरण रज की वंदना है। बाबा जो है अपनी जो मंगलाचरण का जो कर्म है ना, पता नहीं किस किस की वंदना की, संतों की वंदना की, चलो संतों की तो ठीक है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित्र कैसा होता है? कपास जैसा होता है। कपास कैसी होती है? खुशबू नहीं होती, लेकिन साफ सुथरी होती है। दूसरों के लिए दुख सहती है। क्या दुख सहती है? मशीन में उसको लौटते हैं, उसको मुलायम कर देते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसका धागा बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाते हैं, फिर उसको कैंची से काटते हैं। ये सब दुख हैं कपास के। किस लिए कर रही है? दूसरों को तन के ढकने के लिए। उसने क्या लेना देना इससे? दूसरों का तन ढकती है, दूसरों का परोपकार करती है कपास। ऐसे ही साधु है, दूसरों के लिए दुख सहते हैं, अपना कुछ है ही नहीं। साधु भी ऐसा ही होता है। साधुओं का समाज चलता फिरता प्रयाग बताया बाबा ने। तुलसी बाबा कह रहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधुओं का समाज चलता फिरता प्रयाग है। चलता फिरता एक प्रयाग तो वहाँ है, यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, जहाँ त्रिवेणी बहती है। ये भी त्रिवेणी ही है ये, लेकिन चलती फिरती है, हमारे पास भी आ जाती है। वहाँ भी 3 नदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा माने भक्ति, सरस्वती माने ज्ञान, और जमुना माने कर्म। तो यहाँ भी वही तीनों चीज़ हैं, कर्म भक्ति ज्ञान, तीनों हैं यहाँ। बाबा कहते हुए कह रहे हैं कि सत्संग, जो भी कुछ हमें मिला है जीवन में, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जब जय जतन जहाँ जेहि पाई। जिसने भी जिस भी तरीके से पाया, एक ही केवल इसमें बात है, सत्संग। सत्संग किया होगा तभी मिलती है। मति माने अच्छी बुद्धि, कीर्ति माने यश है बाबा, गति सद्गति, भूति विभूति ऐश्वर्य ठाठ बाट, और भलाई। ये चीज़ें अगर किसी को मिली हैं जीवन में, तो केवल और केवल एक ही बात, सत्संग किया होगा उसने कभी, और कोई तरीका नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बाबा बहुत वंदना करते हैं, लंबी चौड़ी वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? वाल्मीकि के समय में वाल्मीकि जी ने वंदना नहीं की शुरुआत कर दी कथा सीधी। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण शुरू कर रखी है, सीधी कथा से शुरू कर देते हैं, कोई वंदना नहीं करते। वो कमी सारी पूरी कर रहे हैं यहाँ, वो वाली भी अपनी भी मिला गए, डबल हो जाती है। बहुत वंदना करते हैं, संतों को तो करते ही, असंत दुष्टों को भी करते हैं। संतों की वंदना करें तो समझ में आती है, दुष्टों की क्यों वंदना कर रहे हैं? अरे इनको भी ठीक रखो, क्या पता है कब आके पंगा ले लें, कब आके अड़चन डाल दें, उनको पता लगता है इन दुष्टों का, इसलिए इनको भी खुश रखो, क्या जाता है अपना। दुष्ट असंतों की भी वंदना करते, क्यों?
दोनों दुख देते हैं। वो देखो बाबा क्या यहाँ योग बढ़ा रहे हैं, संत की भी वंदना, असंत की भी वंदना। क्यों? बोला दोनों दुख देते हैं। कैसे देते हैं दुख? बोला एक तो चला जाएगा जीवन से, दुख होगा तब, और एक आ जाए जब दुख। संत जीवन से चला जाए दुख हो जाएगा, और कोई असंत, कोई दुष्ट आ जाए, उसके आने से दुख हो जाएगा। हैं तो दोनों दुख देने वाले। एक को जाने, एक के जाने से दुख होगा, एक के आने से दुख होगा। बाबा कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सबको मैं, जो स्त्रीलिंग है उनको सीता, और जो पुल्लिंग है पुरुष वर्ग है उसको राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सब करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबसे प्रणाम करता हूँ मैं। क्यों करते हो? किसी ने पूछा मेरे जैसे ने, सिर फिरे ने, कि भाई सबको प्रणाम क्यों करते हो तुम, क्या पता है? बोला निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही। बाबा कहने लगे मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं, छोटी है। ताते बिन करऊँ सब पाही, इसलिए सबसे विनय करता हूँ। दूसरा प्रश्न हो गया, एक प्रश्न का तो उसके में से एक प्रश्न और निकाल दिया। अब प्रश्न निकालने वाले तो निकालते हैं, दूसरा प्रश्न फिर खड़ा कर दिया। क्या इतनी बुद्धि का करोगे क्या? तुम्हारी छोटी बड़ी जितनी भी है उसी से काम चलाओ ना। नहीं तो करने चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं भगवान के चरित्रों का गुणगान करना चाहता हूँ। बुद्धि छोटी सी है, चरित्र अवगाहा अथाह समुद्र है, इसलिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिएगी। सारे अपनी बुद्धि मिला कर मुझे दो, हैं? इसलिए आपसे विनती करता हूँ। सवाल फिर आ गया, प्रश्न फिर खड़ा कर दिया, ऐसा क्या है उस भगवान के चरित्रों में तुम्हें इतनी बुद्धि की जरूरत पड़ रही है? तो बाबा एक ही बात कहते हैं, बनी तिमोरी सब गुण रहित। मैं जो लिख रहा हूँ ना ये, इसमें कोई गुण नहीं है खास, एक ही है। विश्व विदित गुण एक ही गुण है जो पूरी दुनिया जानती है। कौन सा? एही मैं रघुपति, एही में माने इसमें जो मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें, एही मैं रघुपति नाम उदारा। भगवान का नाम है इसमें, और कुछ नहीं है। कैसा नाम है वो? अति पावन पुराण श्रुति सार, बड़ा पवित्र नाम है वो। अति पावन पुराण और वेदों और पुराणों का सार है, निचोड़ है, जूस जूस है ये, छिलका बिलका गुठली नहीं है इसमें। अति पावन पुराण श्रुति सारा, सार वेद शास्त्रों का सार है इसके। कैसा कैसा लगता है ये? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें भगवान का नाम है जो मंगल का भवन है, मंगल ही मंगल है, अमंगल हारी, अमंगलों का नाश करने वाला है, जिसको भगवान शंकर पार्वती माता के साथ जपते रहते हैं। ये है इसके अंदर। चल बाबा वंदना करते करते
संतों को, ऋषि मुनियों को, कवियों को, बानर भालुओं को, सबको करते करते अयोध्या को बंधन करते। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष निसावनी। मैं अवधपुरी अयोध्या को वंदना करता हूँ और सरयू माता जो पवित्र नदी है, सरिता है, उसकी वंदना करता हूँ, जो कलयुग के दोषों का नाश कर देता। ता मज्जनते बिनहि प्रयासा, नर मम समीप पावही बासा। भगवान कहते हैं जिस सरयू में स्नान करने से जीव मेरे समीप आ जाता है। ऐसी पवित्र सरजू नदी बहती है। दशरथ महाराज की वंदना करते हैं। बंदऊं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण सम परिहरेऊ। मैं दशरथ महाराज की वंदना करता हूँ जिनको सत्य प्रेम है। कहाँ? भगवान के चरणों में। दशरथ महाराज का प्रेम सत्य प्रेम है। कैसे सत्य है? जब तक रहे भगवान देखते रहे, दर्शन करते रहे। और जैसे ही भगवान ने अयोध्या से प्रस्थान किया, महाराज भी चले गए, शरीर ही छोड़ दिया। क्या करना इसका शरीर का जब राम ही आने है तो। बिछुरत दीन दयाल, दीन दयाल के बिछुड़ने से ये शरीर जो इतना प्रिय लगता है जीव को, तिनके की तरह छोड़ दिया। तृण सम परिहरे, तृण माने तिनका, ऐसे छोड़ दिया जैसे तिनकों को छोड़ देते हैं, परवाह नहीं की। ऐसा सत्य प्रेम महाराज दशरथ का राम के प्रति। अच्छा, एक समधि की करती तो बोला दूसरा समधि भी साथ ही होना चाहिए ना, अलग अलग नहीं। दोनों समधियों की इकट्ठी करते हैं बाबा। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, विदेहु। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। अच्छा, महाराज दशरथ का प्रेम कैसा है? सत्य प्रेम। और दशरथ जनक महाराज का गूढ़ प्रेम। गूढ़ और सत्य। गूढ़ प्रेम है, छुपा हुआ प्रेम है, दिखाते नहीं। महाराज जनक का प्रेम गूढ़ प्रेम है राम के प्रति। जनक महाराज ज्ञानी हैं और ज्ञानी शकल को नहीं देखते, वो जो दिखता ही नहीं उसकी उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार अजन्मा ज्ञानी लोग उसकी पूजा करते हैं। भगवान के प्रति जनक जी का प्रेम गूढ़ है। प्रकट कब हुआ, कब पता लगा? जब राम जी जनकपुर में गए विश्वामित्र के साथ में, उस समय जनक जी ने कहा, अरे गुरुजी, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, ब्रह्मस ब्रह्म सुखई तन त्यागा। इनको देख के तो मैं ब्रह्म सुख में रहता हूँ, ब्रह्मानंद में रहता हूँ। मैंने ब्रह्मानंद को ही बुला दिया और इनमें लग गया मेरा मन। कौन है ये? वो जो प्रेम गूढ़ प्रेम था, छुपा हुआ, यहाँ प्रकट हो गया। राम के मिलते ही प्रकट कर दिया। जब तक राम नहीं मिले थे गूढ़ छिपा हुआ था। दशरथ का प्रेम सत्य प्रेम, जनक जी का प्रेम
गूढ़ प्रेम छुपा हुआ। फिर भगवान के तीनों भाइयों की पहले वंदना करते हैं, बाद में भगवान की करते हैं। तुलसी बाबा राम जी की पहले वंदना नहीं करते, पहले छोटे भाइयों की करते हैं, भरत की, लखन की और शत्रुघ्न की, और उन्हीं के साथ में हनुमान की भी करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं ये भी भाई ही हैं। दशरथ के 4 पुत्र नहीं 5, हनुमान भी उन्हीं के ही है। तो उन्हीं के साथ में ही, भाइयों के साथ में ही हनुमान की वंदना करते हैं। प्रणवम पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। उन हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की वंदना करता हूँ जिनके हृदय में धनुष बाण सहित राम जी बसते हैं। और फिर करते हैं सीता माता की और राम जी की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता, जनक की पुत्री जानकी, जो भगवान की बड़ी प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उनके चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जिससे मुझे अच्छी बुद्धि मिले। जासु कृपा, और जिनकी कृपा से निर्मल मति पाऊं, निर्मल बुद्धि प्राप्त हो। कहते हैं ये गायत्री है, गायत्री का मंत्र हर कोई नहीं गा सकता। ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो मंत्र है ना गायत्री का, इसको हर कोई नहीं गा सकता। कौन गा सकता है? जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जनेऊ, वही गा सकता है। तो ये जो माता की जानकी की वंदना है, ये गायत्री है। जो फल वहाँ मिलेगा वही फल यहाँ इसको गाने से मिलेगा। इसलिए इसको उसको हर कोई नहीं गा सकता, इसको तो कोई भी गा सकता है। तो जो उसको नहीं गा सकता, जो उसको गाने का अधिकारी नहीं है, इसको गाए। जो गायत्री मंत्र को गाने का फल मिला वही इसका फल है। तो जो भी अधिकारी नहीं है गायत्री मंत्र गाने के, वो इस मंत्र को गा लेना, एक ही बात है। जानकी माता की जो वंदना की है तुलसी बाबा ने, पेज नंबर 24 पर देखेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इसको गाएं, बराबर का फल मिलेगा। और उसके बाद भगवान राम की वंदना। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मन से, कर्म से, वचन से मैं राम की वंदना करता हूँ, जो सब तरह से लायक हैं, राजीव नेत्र हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हैं, भक्तों की विपत्ति का हरण करते हैं और सबको सुख देते हैं। ऐसे राम की वंदना करता हूँ। दोनों की वंदना करके अलग अलग कहते नहीं, ये तो एक ही है। सीता राम अलग अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। जैसे गिरा अर्थ, मैंने कोई शब्द बोला और उसका अर्थ ये है। जैसे मान लो मैं कुछ कह देते, कोई भी शब्द मैं बोलता हूँ उसका अर्थ भी होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब क्या है वो भी तो होगा ना।
शब्द में और अर्थ में कोई फर्क नहीं होता, शब्द और उसका अर्थ एक ही तो चीज है। ऐसे ही जैसे गिरा और अर्थ, गिरा मैंने बोला वो गिरा और उसका अर्थ। दूसरा जल बीची, जल माने जल पानी, और उस लहर समुद्र, जैसे जल की लहर समुद्र में लहर उठती, वो भी जल की लहर है। तो लहर में और जल में कोई फर्क नहीं होता। गिरा में जो शब्द है उसमें और अर्थ में, जल में और लहर में दोनों एक ही चीज है। कहने में नाम अलग अलग है लेकिन अलग नहीं है। ऐसे ही सीता नाम अलग हो गया, राम नाम दूसरा हो गया, नाम से अलग हैं एक ही। इसीलिए दोनों को बंदऊ सीता राम पद, जे नहीं परम प्रिय खिन। जो दीन दुखी हैं वो उनको बड़े प्यारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। मैं दोनों की इकट्ठी सीताराम की वंदना करता हूँ। ऐसा वंदना कर्म किया और वंदना करते करते नाम की वंदना करते हैं। जब वंदना पे चल पड़े तो नाम की वंदना शुरू कर दी, भगवान के नाम की वंदना। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु ही मैं कर को। मैं राम के नाम, कौन सा भगवान का नाम? राम, 2 अक्षर वाला, इसकी करता हूँ वंदना, किसी और की नहीं। जो 2 अक्षर का नाम है और जो राम बोला जाता है उसकी वंदना करता हूँ। कैसा है वो हेतु है, कारण है। किस चीज का? अग्नि का, सूर्य का, चंद्रमा का। इन तीनों का कारण भगवान है। भगवान से ही ये है। अग्नि से हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। अग्नि, सब दोष खत्म। और जैसे ही दोष खत्म होंगे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। सूर्य महाराज प्रकाश के देवता। जैसे ही दोष, अग्नि दोषों को दूर करती है, दोष दूर हुए, जीवन में प्रकाश आ गया, सूर्य आ गया। और जैसे जीवन में प्रकाश आता है हम शांत, शीतल, संतोष हो जाता है। चंद्रमा, शीतल, भगवान से तीनों चीजें। मंत्र के बारे में, नाम के बारे में बोला है कि नाम ऐसा प्रभाव है नाम का जिसको जपने से गणेश प्रथम पूज्य हो गए। वाल्मीकि जी भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जप के पूरे हो गए, शुद्ध हो गए, शुद्ध बुद्ध बन गए। शंकर भोले नाम लेते लेते विष पी गए। विष और राम का नाम साथ में हो गया, विश्राम मिल गया। महिमा, माता पार्वती सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम जप करती थी। विष्णु के सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम जप करने पड़ते हैं। तो माता विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करा करती, 1000 नाम लेने पड़ते थे विष्णु के। शंकर को कहीं जाना था जल्दी, माता तो जप में बैठी है, टाइम लग गया। पूछा इतना समय क्यों लगा दिया? मैं उस विष्णु सहस्त्र नाम जप कर रही थी। अरे तू भी अच्छी है, 1000 नाम की क्या जरूरत है? फिर राम का नाम ले, एक नाम में 1000 नाम बराबर हो जाता। उस दिन के बाद से माता पार्वती केवल राम का नाम लेती थी, एक नाम में 1000 से विष्णु के नाम। ऐसा अद्भुत नाम नारद भी जानते हैं इस नाम का प्रभाव। कैसे? भगवान सब जगत के प्यारे हैं, भगवान हैं, लेकिन उन्हीं भगवान के और शंकर के प्यारे नारद। क्यों? वो भगवान का नाम लेते हैं इसलिए प्यारे। नाम जपते 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 ऐसी कृपा हुई
कि प्रहलाद भक्तों में चोटी के हो गए। प्रहलाद प्रहलाद चोटी के भगत हो गए। ध्रुव ने तो जबरदस्ती नाम जप किया था, मौसी ने कहा तब। ध्रुव के बारे में कथा है कि उनकी मौसी ने कहा तब उन्होंने जपने वाली बात आई, नहीं तो नहीं जपते वो। और नाम ऐसा जपा कि अपना एक अलग ठिकाना बना लिया ध्रुव भगत ने। हनुमान की तो बात ही क्या है। हनुमान ने तो जप जप के और राम जी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, जो चाहते हैं करवाते हैं। अपने बस कर रखे रामू, अपने बस में कर रखा है राम को हनुमान ने नाम जपने से। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकत नाम प्रभाव। अरे ऐसे ऐसे नीच लोग, अजामिल जैसा नीच जो सारे उल्टे काम करता था, हाथी वेश्या तक पार उतार दिए भगवान ने नाम जप से। कहते 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 कह रहे हैं तुलसी बाबा, मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूं। अगर राम को कहा जाए भाई अपने नाम के बाद के बताओ ना अपने नाम के गुण, इतने गुण हैं, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी अपने गुणों के नाम के गुणों को नहीं गा सकते, इतने गुण हैं, मैं कहाँ से गाऊंगा। ऐसे पीछा छुड़ाया तुलसी बाबा ने, नहीं तो इतने गुण हैं, इतने गुण, ये गुणी नाम है इसमें। तुलसी बाबा कहते हैं कि कोई तरीका नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि ऐसे नाम का जप करना है, कोई तरीका नहीं बताया। जैसे आप करना चाहें वैसे करो। कैसे? भाई कुभाई अनख आलसहु, भाव से करो, कुभाव से करो, अनख माने गुस्से में करो, आलस में करो, जैसे भी करो करो, पड़े पड़े करे जाओ, चलते चलते करो। गुस्से में हो, राम 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 राम, गुस्सा खत्म। हाँ, दुश्मनी में ले लो, रावण ने तो दुश्मनी में नाम लिया था, पार हो गया आखिर में। कोई शर्त नहीं, कैसे लेना, नहा धो के लेना है कि या बासी मुँह लेना, ना कैसे उठते ही शुरू कर दो, कोई तरीका नहीं, कोई शर्त नहीं लगाई, कैसे भी। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जो भी जैसे भी जपेगा उसका चारों तरफ से मंगल ही मंगल होना है। ऐसा बाबा ने नाम की महिमा गाई 9 दोहों में। कोई पूछने लगा महाराज कब तक नाम जपना है, कोई लिमिट, कोई समय तो बताओ, कितने दिन तक करें, क्या करें। तो कहने लगे जब तक रहे जिंदगानी, खाली 1-2 दिन का काम नहीं है। फिर जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। 2 अक्षर का मंत्र मनोहर, 2 अक्षर का मंत्र मनोहर, गावत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो।
नाम जपे सम लाभ कुछ नाही। नाम जपोगे तो ऐसा लाभ कहीं नहीं। नाम जपे सम लाभ कुछ नाही, और नाम तजे सम हानि। राम नाम जपते रहो, जब लग रहे जिंदगानी। राम नाम जपते रहो। राजेश्वरानंद का गाया भजन है। जन राजेश नाम जो सुमेर, कहते हैं जो भी जन राजेश नाम जो सुमेर, सोई भगत सोई ज्ञानी। राम नाम जपते रहो। वही भगत है वही ज्ञानी, खाली नाम जपना है। खाली भी कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ने, कोई जरूरत नहीं, खाली नाम लो। वही भगत है वही ज्ञानी है। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। क्या होगा इससे? राम नाम जपने से क्या होगा? राम नाम जपने से राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दुनिया के आगे नहीं, दुनिया के आगे झोली फैलाते रहते हैं। अरे उसके आगे फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम का नाम बड़ा सुंदर मनोहर नाम है। मीराबाई कृष्ण की भगत, मीराबाई कृष्ण का भजन क्या करते, राम का नहीं। लेकिन जब बात यह है कि क्या मिला तो क्या कहती पता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रतन धन नहीं, कृष्ण की भगत और बोलते राम रतन धन पायो। लेने में बड़ा आसान है ना, कृष्ण में तो टेढ़ा मेढ़ा मामला है। जैसे कृष्ण टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे नाम भी टेढ़ा मेढ़ा सीधा सा नहीं है। भगवान सीधे साधे, नाम भी सीधा साधा। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। अच्छा कैसा है नाम? एक खास बात है, वही याद रखो। खर्च न खूटे ताको, चोर न लूटे, खर्च न खूटे ताको, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खास बात है। धन जोड़ोगे, बिल्डिंग बनाओगे और को उनको दूसरा कब्जा कर सकते हैं, गुंजाइश है। रुपए पैसे कोई चोर लूट सकता है, चोरी कर सकता है। ये राम रूपी धन ना कोई खर्च कर सकता, जो थोड़ा निकाल लिया खर्च कर लेता, ना कोई ज़्यादा चोर इसको लूट सकता। और जैसे बैंक में ब्याज लगता है, ऐसे दिन पर दिन बढ़ता रहता है। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ये सब जानते हुए भी इतने कंजूस हम राम रतन को लेने में। लेना चाहिए, इसमें भी कंजूसी दिखाते हैं। खूब लूटो, खूब लो राम का नाम, लगे रहो भोले बाबा की तरह 24 घंटे। तुम पुनि राम राम दिन राति, साधर जपहूँ अनंग आराती। माता कहती है, अरे बाबा आप 24 घंटे राम 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 राम, क्या राम राम, ऐसे लगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल राम का नाम। पोथी वेद शास्त्र पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल राम का नाम। सब नामों से बड़ा नाम है, महामंत्र, महामंत्र। बाबा लिखते लिखते जो है मानस के निर्माण के बारे में कहते हैं। मैंने ये कथा कब लिखी, कैसे लिखी, बताता हूँ आपको। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। इसके रचयिता वैसे तो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, लेकिन उन्होंने किसी ऐसे कागज पर नहीं लिखी, अपने यहाँ लिख ली, रख ली। पार्वती माता ने पूछी, सुना दी, नहीं तो नहीं सुनाते। फिर याज्ञवल्क्य को दे दी। तेसन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, या उससे पहले सोई सोई शिव काग भुसुंडी दीना, वही कथा शिव जी ने काग भुसुंडी को बता दी। अधिकारी है, अधिकारी को देनी चाहिए कथा, अनाधिकारी को नहीं। जो इसके लायक नहीं उसको मत दो, मत सुनाओ। जो सुनना चाहता है उसी को सुनाओ। ये भी अपराध है, किसी अनाधिकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। दुष्ट आदमी कथा मत सुनाओ। जो सुनना चाहता है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है ये, सुनना चाहता है सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ। वो अधिकारी था इसलिए सुना दी काग भुसुंडी को। काग भुसुंडी से याज्ञवल्क्य को मिली। तेसन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, और याज्ञवल्क्य ने 3 पुनि भारद्वाज प्रति गावा, और याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाया। ऐसे चैन है, ऐसा सिस्टम है, रिवाज है। उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई, उसने उसको सुनाई, ऐसे चली, चैन चली। तुलसी बाबा कहते, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी, कथा ससुर कर खेत। मैंने अपने गुरु से सुनी, लेकिन समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। मैं बच्चा था, समझ में नहीं आई। बाबा तुलसी कहते, मैं बच्चा था जब मेरे गुरु जी सुनाने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। यद्यपि गुरु कही बार ही बारा, मेरे गुरु ने बार 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 बार। हम भी एक बार का काम नहीं है।
बार बार कथा सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कथा एक बार सुनने का उपक्रम नहीं है, बार बार सुनने की बात चीज है ये। यद्यपि गुरु कही बार ही बारा, समझी परी कछुमति अनुसारा। थोड़ी थोड़ी समझ में आई, जैसी मेरी बुद्धि थी उसके हिसाब से कुछ समझ में आई, उसी को भाषाबद्ध करब में सोई, उसी को भाषाबद्ध करता हूँ, उसी को लिखता हूँ। मोरे मन प्रबोध जही हो, ताकि मेरे मन को प्रबोध हो, संतोष हो, मेरा मन को तसल्ली हो। हाँ, राम कथा क्या है? बाबा लिखते हैं, राम कथा कलिगामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। कलियुग में कामधेनु गाय है ये, सब फल देने वाली, बुद्ध लोगों को विश्राम देती, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, सभी को प्रसन्न करने वाली है, कलयुग के कलमशों को हरने वाली राम कथा है। बाबा कहते हैं लास्ट में शिव जी को प्रणाम करते हैं, सबसे बाद में शिव जी को प्रणाम किया गया। सादर शिव ही नावहि माथा, करहूँ कथा वर्णऊँ विशद राम गुण गाथा। मैं शिव जी के चरणों में प्रणाम करके और कथा का आरंभ करना चाहता हूँ। अच्छा, आखिर में क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा को यह रामचरितमानस शंकर से ही तो मिली है, शंकर की कृपा से ही तुलसी बाबा को रामचरितमानस मिली, नहीं तो नहीं मिलती। कब मिली? संवत 1631, 1631 संवत, ये हिंदू कैलेंडर है, हमारे नाम है महीनों के, देसी महीनों के नाम, वो ये अंग्रेजी वाले नहीं। संवत 1631, करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चलिया। 1631 संवत था, मंगलवार का दिन था, नौमी का मंगलवार बार था, नौमी, जैसे चैत्र मास नहीं, मधुमास माने चैत्र मास, चैत्र मास को मधुमास बोलते हैं और बैसाख को माधव मास कहते हैं। बैसाख का एक नाम माधव मास है, चैत्र का एक नाम मधुमास है। चैत्र का महीना, मंगलवार का दिन, नौमी तिथि, उस दिन मैंने ये कथा शुरू की। उस दिन क्या खास है? यही दिन राम जन्म श्रुति गा रही, राम जी का जन्मदिन है। शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र, ये राम के जन्म का दिन है। उस दिन होता क्या है, सारे तीर्थ, पूरी दुनिया के तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। जो भी राम नवमी के दिन अयोध्या में होता है, उसको सारे तीर्थों के दर्शन एक ही बार में हो जाते हैं। अलग अलग फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, अलग अलग दर्शन की जरूरत ही नहीं। रामनवमी के दिन अयोध्या में जाओ और सभी तीर्थों के दर्शन करो, सब तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। मैंने इसका नाम रामचरितमानस रखा। रामचरितमानस यही नाम, श्रवण सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनने से विश्राम मिलता है, विश्राम मिलता है। अगर आप विषय भोगों में पड़े हुए हो तो इस सर में गोता मारो।
मन करी विषय अनल बन जरही होई। मन करी विषय अनल बन जरही होई सुखी जो एहि सर परही। जो भी इस सरोवर में गोता लगाएगा वो सुखी हो जाएगा। ये मन जो है ना, ये मन, ये हाथी है। मन के को क्या बताया? तुलसी बाबा मन को हाथी कहते हैं। मन करी, करी माने हाथी। ये मन रूपी हाथी अनल बन जरही, वन की अग्नि में जलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। अगर वो यहाँ हो ही सुखी जो ए सर पर रही, अगर वो आकर इस यहाँ गोता मार दे तो उसको ठंडक मिल जाएगी, सुखी हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब जो है बाबा कह रहे मैं कथा शुरू करना चाह रहा हूँ। कौन सी कथा? जो कथा याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी को सुनाई थी वो मैं कथा आपको कहता हूँ। तुलसी बाबा ऐसा कहते हैं। कथा प्रश्न से शुरू होती है। कोई भी कथा की शुरुआत प्रश्न से होती है। कोई प्रश्न करता नहीं, कथा शुरू होती नहीं। ऐसे जीवन चला जाता है, बिना ही कथा सुने जीवन समाप्त। कथा की शुरुआत प्रयाग से होती है, या ये कहें जहाँ पर कथा होती है वो प्रयाग हो जाता है। जहाँ भगवान की कथा है, हो रही है, वो प्रयाग है अपने आप में। उस समय के लिए प्रयाग हो गया, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, इतना उस समय के लिए वही स्थान प्रयाग में बदल जाता है, प्रयाग हो जाता है। गोस्वामी भी कथा को यहाँ से उठाकर प्रयाग पर ले जाते हैं। हम भी प्रयाग में चलेंगे और कथा की शुरुआत करेंगे। भारद्वाज जी कुछ प्रश्न करेंगे और उनका उत्तर जो है याज्ञवल्क्य जी देंगे, और यही राम कथा है। इसको हम अगले प्रश्न में सुनेंगे। तब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की